असम सरकार द्वारा राज्य में मदरसों को बंद किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय पर मिर्ची लगेगी ये तो पता था, लेकिन कहां कहां तक लगेगी ये नहीं पता था। मदरसे वालों को तो लगी ही, लेकिन दलित नेता उदित राज को क्यों लगी, इसकी जांच अभी की जा रही है। उदित राज कह रहे हैं कि अगर सरकार मदरसे नहीं चला सकती तो कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च करती है। इस बीच नवंबर में असम के 614 मदरसों पर ताला लगने जा रहा है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। असम सरकार ने प्रदेश में सरकारी खर्च पर चल रहे 614 मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया है। असम की शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है, कुरान की शिक्षा सरकारी धन से नहीं दी जा सकती। अगर हमें ऐसा करना है तो भगवत गीता और बाइबल भी सिखाया जाना चाहिए। इसलिए हम समानता लाना चाहते हैं और इस गलत प्रथा को रोकना चाहते हैं। ये साहसिक निर्णय लेकर असम सरकार ने न केवल देश की सुरक्षा के खतरे को कम किया है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे हिंदुओं के साथ भेदभाव को भी खत्म करने की दिशा में पहला कदम रखा है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? देखिए, भारत के चुराए हुए संविधान के अनुसार भारत सरकार बाकी सभी मजहबों की शिक्षा देने के लिए पैसे खर्च कर सकती है, लेकिन हिंदू बच्चों को उनकी धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं कर सकती। इसलिए हमारे देश में मदरसे और मिशनरी स्कूल तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से चल सकते हैं, लेकिन गुरुकुल नहीं। ऐसी ही है हिंदुओं की अपने घर में औकात। लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं है। केवल आपके और मेरे टैक्स के पैसे से ही मदरसे में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि आप जो पैसा मंदिर में दान करते हैं उस पैसे से भी मदरसे चलाए जा रहे हैं। चौंक गए मुन्ना, मतलब हिंदू? जी हां, अगर आप किसी मंदिर में पैसा दान करते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे से गौशाला बनाई जा सकती है या गुरुकुल की स्थापना की जा सकती है, तो इस पैसे से भी टैक्स सरकार को दिया जाता है। जिस पैसे से सरकार ये मदरसे चलाती है, अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप देती है और समुदाय विशेष से IAS IPS अधिकारी बनवाती है। और ध्यान रहे, ये पैसे सरकार केवल और केवल मंदिरों से ही लेती है, मस्जिद, मजार या चर्च से नहीं। इस दृष्टि से असम सरकार का ये फैसला देश भर की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए एक उदाहरण है। ये पक्षपात अब बंद होना चाहिए। साथ ही एक बात उठ रही है कि 100 संस्कृत विद्यालय भी बंद किए गए हैं। संस्कृत विद्यालय कोई मजहबी विद्यालय नहीं है, एक भाषा के विकास के लिए बनाए जा रहे विद्यालय हैं। लेकिन ठीक है, बंद कर दीजिए, सबको समान मानकर बंद कर दीजिए, लेकिन हिंदुओं की चुनिंदा लूट भी बंद कीजिए। हिंदुओं के मंदिरों को भी स्वतंत्र कर दीजिए ताकि वो खुद संस्कृत विद्यालय चला सकें। बात करें आने वाली प्रतिक्रियाओं की, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भाजपा के अलावा केवल शिवसेना ने इस निर्णय का स्वागत किया है और हम इस बात के लिए शिवसेना का स्वागत करते हैं। CPM के नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि बीजेपी शांति दूतों का नामो निशान मिटा देना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कह रहे हैं कि यह सेकुलरिज्म का दिखावा एक ही कौम के लिए क्यों। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी मनीरुद्दीन ने कहा है कि हम भी देखते हैं कैसे मजहबी शिक्षा का फंड बंद करते हैं। JDU नेता KC त्यागी कह रहे हैं सरकार को फिर से विचार कर लेना चाहिए। जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं कह देता हूं, सरकार विचार कर ले, नहीं तो हम बिहार में हार जाएंगे। कांग्रेस के राशिद अलवी कह रहे हैं कि मंत्री जी को संविधान पढ़ना चाहिए, वो मदरसे बंद कर ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस नेता उदित राज की। कह रहे हैं कि अगर सरकार मजहबी शिक्षा पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती तो कुंभ के आयोजन में योगी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर दिए। इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि ये ट्वीट करने के बाद हिंदुओं का गुस्सा देखकर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और जब इनके साथ साथ पप्पू और पिंकी को भी लपेट लिया गया तो दोबारा से ट्वीट किया और भाई बहन को बचाने के लिए कहा कि मैं इस बहस के लिए तैयार हूं और ये पार्टी की नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये है हिंदुओं की एकता और नवचेतना का डर। ये डर अच्छा लगा। खैर, अब आते हैं कुंभ के आयोजन पर। वैसे तो तकनीकी रूप से कुंभ और मदरसे की ये तुलना इतनी बेवकूफाना है, पर बताने चलूंगा
तो चमचों के भेजे में घुस भी नहीं पाएगी। तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाता हूं, पैसे की भाषा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के आयोजन में रुपए इसलिए नहीं लगाए कि वो हिंदुओं का पक्ष कर रहे हैं, बल्कि पैसा कमाने के लिए लगाए। कुंभ में 4,200 करोड़ रुपए लगाए गए और वापस कितने मिले? 1.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा हिंदू जनता ने सरकार के खजाने में भरा, वो भी केवल कुंभ में ही। इससे 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। और मदरसे पर सरकार खर्च करती है तो क्या मिलता है? जिहाद, मौलाना साद, फतवा, हलाला और न जाने क्या क्या। आज तक एक भी रुपया जीडीपी में मदरसे से बढ़ा हो तो बता दो। असम सरकार ने तो कर दिखाया, अब भारत सरकार की बारी है। सुन रहे हैं मोदी जी? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है पिंकी दीदी और पप्पू भैया के नाम। आपकी पार्टी जो महिला अधिकार के लिए इतना संघर्ष कर रही है कि आप हाथरस तक पैदल ही पहुंच रहे हो, आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की देवरिया इकाई में पार्टी मीटिंग में कुछ ऐसा महिला सशक्तिकरण हो रहा है। एक बार वहां भी घूम कर आइए। अगर आप भी सरकार द्वारा मंदिरों की लूट बंद करवाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।